बच्चों आज आपका होने वाला है एक टेस्ट। वो होगा कथा पटकथा से रिलेटेड, जो कि एमसीक्यू के रूप में होने वाला है। ये टेस्ट आपको बताएगा कि आप किस लेवल में हो इस चैप्टर के, यानी कितना समझ में आया है आपको ये चैप्टर। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, ये चैप्टर का अगर आप टेस्ट अच्छे से देना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना भी जरूरी है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़ पाए तो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर इस चैप्टर का, तो जरूर इस लिंक को जरूर क्लिक करके देख लेना। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स, इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इस चैप्टर को पढ़कर आए हो तो देखे जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कथानक अभिन्न हिस्सा होता है। कथानक अभिन्न हिस्सा होता है किसका, ये बताना है। लेकिन बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कथानक अभिन्न हिस्सा होता है किसका? आपके ऑप्शन ए एहसासों का, बी पटकथा का, सी गानों का, या डी संवादों का। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी कथा का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किस उपन्यास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया है? किस उपन्यास को तीसरी बार फिल्माया गया है? चलिए से ए बहुरानी, बी बड़े घर की बेटी, सी देवदास, या डी गोदान। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी देवदास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देवदास उपन्यास किसके द्वारा रचित है? देवदास उपन्यास किसके द्वारा रचित है? आपके ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी अज्ञे, सी शरतचंद्र, या डी कृष्णचंद्र। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी शरतचंद्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अतीत में हो चुकी घटनाएं किस तकनीक से प्रस्तुत की जाती हैं? बच्चों, अतीत में हो चुकी घटनाएं किस तकनीक से प्रस्तुत की जाती है? आपके ऑप्शन ए फ्लैश फॉरवर्ड, या बी फ्लैश बैक, या सी फ्लैश लाइट, या फिर डी फ्लैश लाइव। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी फ्लैश बैक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। पटकथा की मूल इकाई क्या है? पटकथा की मूल इकाई बताना है आपको। ऑप्शन ए दृश्य, बी रंगमंच, सी कंप्यूटर, या डी अभिनेता। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए दृश्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। पटकथा में कितने घटनास्थल होते हैं? पटकथा में कितने घटनास्थल होते हैं? आपके ऑप्शन ए 1, बी 10, सी 20, या डी असीमित। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी असीमित। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। भविष्य में होने वाली घटनाओं को किस तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है? आपके ऑप्शन ए फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैश बैक, फ्लैश लाइट, या फ्लैश लाइव। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए फ्लैश फॉरवर्ड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नाटक में घटनास्थल प्रायः कैसा होता है? आपके ऑप्शन ए सीमित, असीमित, विशृंखल, या फिर अनियंत्रित। ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए सीमित। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पटकथा में दृश्य संख्या के साथ और क्या लिखा जाना अनिवार्य होता है? आपके ऑप्शन पात्रों की संख्या, बी संवाद की लंबाई, सी लोकेशन यानी स्थान और समय, या फिर डी निर्देशक का नाम। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जब कोई पात्र स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता पर उसकी आवाज सुनाई देती है, उसे क्या कहते हैं? एक बार ध्यान से सुन लो। जब कोई पात्र स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता पर उसकी आवाज सुनाई देती है, उसे क्या कहते हैं? ए संगीत, पार्श्व संगीत, या सी वॉइस ओवर, या डी संवाद। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी वॉइस ओवर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। पटकथा लेखन में इंट यानी INT संकेत का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन अंत, बी अंतरराष्ट्रीय, सी आंतरिक यानी दृश्य किसी बंद जगह या जैसे कमरे घर के अंदर का है इस तरह का, या डी हस्तक्षेप। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। पटकथा लेखन में एक्स्ट यानी EXT संकेत का क्या अर्थ होता है? बच्चों, आज की वीडियो में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। चलिए इसे जवाब दीजिए। ऑप्शन ए अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा, बी बाह्य दृश्य यानी किसी खुली जगह का, जैसे सड़क, पार्क के बाहर का है इस तरह की संकेत, सी उत्कृष्ट, या फिर डी विस्तार यानी एक्सटेंशन। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। पटकथा का स्रोत क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन लेखक के स्वयं की कल्पना या कोई मौलिक विचार, या बी कोई प्रसिद्ध साहित्यिक रचना या उपन्यास, सी इतिहास में दर्ज कोई सच्ची घटना, या डी उपरोक्त सभी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। फेड इन
का पटकथा में क्या अर्थ है। बच्चों इसी तरह से आप अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स, जहां पर आप कुछ इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं हर चैप्टर के एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर देख सकते हो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसके ऑप्शन दिखाता हूं। ऑप्शन ए, दृश्य या अचानक समाप्त होना। बी, धीरे धीरे दृश्य का आरंभ होना। सी, आवाज का बढ़ना। या डी, कहानी का अंत। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी, धीरे धीरे दृश्य का आरंभ होना। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसी चैप्टर का रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है। लिंक का नाम वही फ्री क्रैश कोर्स, जहां पर आपको कुछ इस तरह से रिटन टेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।